नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पहले पावर पॉइंट का पहला भाग देखा और समझा। आज हम पावर पॉइंट के इस दूसरे भाग में उसी पावर पॉइंट को सिखाने के लिए जा रहे हैं जो हमने पहले सिखाया था। उसके बाद अगली बार हम लोगों को किस फीचर का प्रयोग किस तरीके से और किस काम में करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में पहले से बनी अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो आप उस पर राइट क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, या आप पावर पॉइंट की नई फाइल फिर से बना करके आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो मेरे पास पहले से बनी हुई पावर पॉइंट की फाइल है। अगर आपने नहीं बनाई है, कैसे बनाई जाती है, तो आप हमारी पहली वीडियो को देखिए। तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी फाइल को खोलिए, जैसे कि मैंने अपनी पावर पॉइंट की पहले से बनी फाइल को खोल लिया है। तो देखिए बच्चों, इसमें वही सारी जो हमने डिजाइन किया था वो आपके सामने आप पहले से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने इस पर पहले आपको जो इफेक्ट दिए थे वो आपको बताए थे। अब आपको हम समझाना जा रहे हैं इसमें कि देखिए, अगर आपने पावर पॉइंट की स्लाइड को जो बनाया है, अगर आप इसको कलरफुल या डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट 2010 में यहां आप ऊपर जब देख रहे हैं इस मेनू बार में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिजाइन। और बच्चों, यही आप ऑप्शन आपको 2007 में भी यही दिखाई देगा। याद रखेंगे 2007 में भी डिजाइन आपको ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आप जब जाएंगे तो बहुत सारे आपको थीम्स आपको नजर आएंगे। जो थीम्स आपको इसमें पसंद हो, किसी भी थीम पर आप जाके सिर्फ क्लिक कर दीजिए और आपके सामने वो थीम अप्लाई हो जाएगी। और आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ इस वाली थीम पर क्लिक किया तो यहाँ महर्षि वाला जो नाम है वो छोटा हो जाता है। तो आप इसको सेलेक्ट करके इसका साइज कम कर देंगे तो आप इसको अपने अनुसार या अपने पावर पॉइंट स्लाइड के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये इसमें थीम वाले ऑप्शंस होते हैं। आप इसमें से कोई भी कलरफुल थीम आसानी से इस पे अप्लाई करके अपने प्रयोग में ले सकते हैं। और भी काफी थीम्स होती हैं। आप यहाँ क्लिक कीजिए, कोई भी थीम आपको पसंद आती है उस थीम पे जाके क्लिक करेंगे और वो थीम आप यहाँ अप्लाई हो जाती है। काम रह जाता है छोटा मोटा, जैसे कि आप इसका कलर चेंज करना, इनके बारे में एडजस्ट करना। तो ये आप अपने आप के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर थीम कौन सी देना चाहते हैं और किस तरह की रखना चाहते हैं। तो बच्चों, ये आप खुद तय करेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ बनाने का तरीका बताया है, तो आप इसमें से कोई भी थीम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सिंपल थीम को ही रख रहा हूं जो इसके अंदर मैंने पहले से बनाई हुई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये एक स्लाइड तैयार होने के बाद आपको जरूरत है कि सर हमें इसके बाद एक और नई स्लाइड लेनी है, तो क्या करना होगा। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप होम पर क्लिक करेंगे यहाँ, और होम पर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे बोलते हैं न्यू स्लाइड। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर ये न्यू स्लाइड आपका ऑप्शन जो आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आप नई स्लाइड यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने नई स्लाइड आ गई है। इसके अलावा भी बच्चों, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। आप अगर नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो Ctrl+M, ध्यान रखेंगे Ctrl+M दबाना है, मेन फॉलवारा। तो आप ऐसे ही दबाएंगे तो आपकी न्यू स्लाइड यहाँ पर फिर से आ जाएगी। तो बच्चों, इस पे वही सारा वर्क करना है जो आपने पहली स्लाइड पे किया था। आप इसमें जैसे कि आप पहले से रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं अपने किसी नई प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर RSCIT लिख करके इस प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहता हूं। लेकिन बच्चों, मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको नए तरीके से यहाँ पर डिजाइन करूंगा। मैं इन पर क्लिक करके डिलीट बटन दबा के इनको हटा करके नए सिरे से बना रहा हूँ। तो मैं फिर से यहाँ डिजाइन में गया और इंसर्ट में गया और यहाँ वर्ड आर्ट पर क्लिक किया। एक अच्छी सी डिजाइन को मैंने क्लिक किया जिसमें मैंने जैसे कि ये डिजाइन लिया। मैंने यहाँ RSCIT इस कोर्स के बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है या प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद होम पर जाकर के इसका साइज मुझे जो अच्छा लगा मैंने इसको बढ़ा दिया और इसको उठा करके एक जगह सेट कर दिया। अब इसको भी आपको अपने तरीके से डिजाइन करना है, कलर देना है, ये सब आप पर डिपेंड होता है। मैंने यहाँ इसको डिजाइन दिया। इंसर्ट में जाके फिर से मैंने एक नई डिजाइन उठाई। यहाँ पर मैंने कुछ इसके बारे में जैसे लिखना चाहता हूँ। तो ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है, ना कि किसी की सूझी हुई डिजाइन पर। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया और ये यहाँ एडजस्ट किया
करने के बाद मुझे इस डिज़ाइन को फिर से तैयार करना है। तो जैसा कि मैं आपके सामने डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ, आप भी आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर साइज ज़्यादा बड़ा है तो सेलेक्ट करके मैं इसको छोटा भी कर लूंगा और इसको उठाकर जिसके जहां पर जितना एडजस्ट हो सकता है मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए मैंने यहाँ इसको किया, थोड़ा सा साइज और कम कर देता हूं मैं। तो ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ये देखिए आपके सामने ये इस तरीके से। तो आप इसमें जो भी डिज़ाइन आप इसमें बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। बाकी सारा का सारा वही ऑप्शन होता है जो आप पहले इसमें इफेक्ट दे चुके थे। तो ये डिज़ाइन मैं आपके सामने देखिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ इसी तरीके से अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये किसी में लिख दिया और ये लगाने के बाद आप इसके अंदर आप बड़ी आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी आप इसको जैसे लगाना चाहते हैं, मैंने उसको उठाया और यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से। और आप के ऊपर डिपेंड है कि आप इस डिज़ाइन को किस तरीके से मैनेज करते हैं या बनाते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें जैसे कोई पिक्चर या इमेज डालना चाहें तो वहीं क्लिप आर्ट से भी या पिक्चर से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ जैसे पिक्चर पर क्लिक किया, मेरे कंप्यूटर में अगर पहले से मेरे अनुसार कोई चित्र है या आपने डाल रखा है तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्लिप आर्ट से भी पिक्चर लेकर के काम चला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर से ये उठाया और इंसर्ट करा दिया। तो ये बच्चों आप देख रहे हैं मैंने ये इस तरीके से ये डिज़ाइन किया। यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद आप इसमें और भी जो अपने ऑप्शंस को जोड़ना चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला ये मैंने यहाँ इस तरीके से, आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। देखिए आप देख रहे हैं कलर आदि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर इसमें सबसे बेटर आपको लगता है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर लिखना चाहें, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से लगा दिया और आप पूरी डिज़ाइन को तैयार कर दीजिए। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या जो भी कुछ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और ये आप पे डिपेंड रहता है। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। आप के ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कलर आदि कौन सा देना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो ये इस तरीके से अगर आप यहाँ और भी कुछ बने स्पेशली डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके आप देखिए यहाँ शेप पर गए। शेप पे जाने के बाद कोई भी एक अच्छी सी शेप उठाइए और आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। और मैंने यहाँ शेप को लिया, इस शेप के अंदर मुझे कुछ लिखना है तो आप बच्चों या तो किसी को कॉपी करके ले सकते हैं या आप वर्ड आर्ट में जाकर के नया ले सकते हैं। मैं यहाँ से ही कंट्रोल दबा के इसको खींच के यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये मैंने ले लिया। अब मैं इसमें आसानी से कुछ भी लिख सकता हूँ। ये आपके ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर, तो मैंने एड्रेस लिख रहा हूँ इसमें, जैसे कि ये मैंने आपके सामने यहाँ पर टाइप किया। और ये इस तरीके से आप भी अपनी किसी डिज़ाइन को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों आप इसको बना लीजिए। अब देखिए मैंने आपके सामने ये डिज़ाइन बनाई है और इस पर आप मुझे इफेक्ट देना है। तो वही तरीका है, आपको 2007 में भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर 10 में काम कर रहे हैं तो आप एनिमेशन में सीधा डायरेक्ट भी इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये इफेक्ट देना है तो यहाँ से एनिमेशन में जा करके मैं कोई भी बेटर इफेक्ट यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे कि ये भी हैं या और भी हैं। मैंने ये देखिए इस तरीके से ये लिया। और अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एडजस्ट किया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी डिज़ाइन को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं और इस पर एनिमेशन इफेक्ट आप दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो इफेक्ट मैंने दिए हैं वही इफेक्ट आप इसमें दें, आप कोई भी अपने इफेक्ट आसानी से दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और एक साथ दोनों को इफेक्ट देना चाहते हैं, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है। और देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो क्लिक किया मैंने, दोनों को एक साथ इफेक्ट दिया, लेकिन थोड़ा अलग डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं तो जैसे इसकी मैंने डायरेक्शन यही रखी और आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से ऐसे भी दे सकते हैं, जो भी आप पे डिपेंड होता है। अब आप चाहें तो इसको एक बार प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप स्लाइड शो पर क्लिक कर दीजिए यहां जा करके, या फिर कीबोर्ड से आप F5 दबा के चेक कर देंगे। तो बच्चों एक चीज यहां याद रखेंगे कि अगर आपने कीबोर्ड से F5 दबाने की यहाँ कोशिश की तो स्लाइड आपकी शुरू से चालू हो जाएगी, ध्यान रखना, नंबर 1 से चालू हो जाएगी। आप केवल उसी स्लाइड को चलाना चाहते हैं जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करें, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करें, या फिर यहां देखने वाला स्लाइड शो के अंदर ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो केवल वही स्लाइड आपकी प्रेजेंट होकर के आएगी जो आपने इसके अंदर या जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। देखिए मैंने आपके सामने इसको तैयार किया। तो ये स्लाइड आप बड़ी आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप स्लाइड को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं। तो बच्चों आप ये खुद देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये डिजाइन कर रहा हूं, तो आप किसी भी स्लाइड को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इसके अंदर ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप किसी स्लाइड पर कलर डाल सकते हैं, किस तरीके से आपको डिजाइन डालनी है, किस तरीके से न्यू स्लाइड लेनी है, और भी इसी तरीके से काफी स्लाइड्स आप आके कंट्रोल M दबा करके अपने यूज में ले सकते हैं और बना सकते हैं। जितनी भी अच्छी स्लाइड आप बनाना चाहें तो अपनी स्लाइड में बनाते चले जाइए और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आइए इसमें कुछ ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम जब कीबोर्ड से स्लाइड शो करते हैं F5 दबाते हैं तो आपकी स्लाइड को चलाने के लिए आपको कीबोर्ड से बार बार माउस को दबाना पड़ता है या कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक सबसे अच्छी सुविधा बताता हूं। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आपकी बनाई गई स्लाइड्स ऑटोमेटिक ही चलने लगती हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो देखिए बच्चों यहां पर आप चाहते हैं कि आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड ऑटोमेटिक स्वतः ही चलने लगे, तो इसके लिए बस आपको याद रखना है कि आप जब इस चीज का विशेष याद रखें कि जब आप पावर पॉइंट 2007 का इस्तेमाल कर रहे हों तो वो ऑप्शन आपको एनिमेशन नामक टैब के अंदर मिलेगा, और अगर आप 2010 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस नामक जो टैब होता है उसके अंदर आप जाएंगे तो यहां पर आप गौर से देखेंगे यहां लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर, क्या लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर, और 2007 के अंदर आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली आफ्टर, क्या लिखा आएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर लिखा आएगा, और बस ट्रांजैक्शन जो 2010 है उसके अंदर आफ्टर लिखा हुआ है, तो आपको चेक का चिन्ह यहां लगाना है और इसमें टाइमिंग सेट कर दीजिए कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने टाइम बाद आए। तो मैंने यहां पर 5 सेकंड का टाइम यहां पर सेट कर दिया है और अप्लाई टू ऑल करना है। इतना करने के बाद जब आप कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो आपकी जो बनाई हुई स्लाइड है जो ऑटोमेटिक ही चलने लगेगी। देखिए आपके सामने ये स्लाइड ऑटोमेटिक चल रही है। इसके बाद में आप जानते हैं कि हमें स्लाइड जब बनाई जाती है तो हमारी स्लाइड यहाँ ऑटोमेटिकली चलने लगी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ट्रांजैक्शन के अंदर इस टैब के अंदर आपको यहाँ पर आफ्टर ऑप्शन जो दिखाई देगा वहां पर क्लिक करना है आपको, और जब आपको यहाँ दिखाई दे तो आपको बस आसानी से इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ टाइमिंग सेट करना है। और बच्चों ध्यान रखना 2007 के अंदर अगर काम करेंगे तो एनिमेशन नामक टैब के अंदर आपको यहाँ ऑटोमेटिकली आफ्टर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, बस इतना आपका अंतर रहेगा, जबकि काम दोनों का सेम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि चलने वाली स्लाइड आपके मुताबिक आपके दिए गए टाइम के अनुसार चले या हर इफेक्ट आपके दिए गए टाइम के अनुसार सेट हो, तो इसके लिए बस आपको इतना करना है कि स्लाइड शो के अंदर जाकर के आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग। याद रखेंगे रिहर्स टाइमिंग। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके यहाँ पर देखिए टाइमिंग चलने लगी है। आप जब जब क्लिक करेंगे तो तभी आपके ऑप्शंस एक बार यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ये आपके ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए मैं जितने टाइम के लिए स्लाइड के एलिमेंट्स को रोकना चाहता हूं उतने टाइम तक इसको मैं रोके रख सकता हूं। अब ये रोका हुआ है, मैं माउस से क्लिक करता जा रहा हूं और मेरे आपके जो स्लाइड ट्रांजिशन के और जो
इफेक्ट है उतने ही टाइम बाद आपके यहाँ पर डिस्प्ले होंगे या इफेक्टिव होंगे। अब मैं फिर से क्लिक करता हूं तो अगली ये मैंने इसको एग्जिट वाले इफेक्ट दिए थे, जाने वाले इफेक्ट दिए थे, वो यहाँ पर चलने लगेंगे। इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अगली स्लाइड हमारी आ जाती है और अगली स्लाइड पर चलने वाले ऑप्शंस या मैं फीचर्स को दिखाना चाहता हूं तो बस माउस से क्लिक करता जा रहा हूं। मैं ध्यान रखेंगे मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं बच्चों, आप इसका विशेष ध्यान रखें। और क्लिक करने का मतलब यह है कि मैं किस एलिमेंट्स को या बनाए गए इस टॉपिक को कितने समय बाद डिस्प्ले करना है या इफेक्टिव होना है या इनको चलना है, वो ऑप्शंस यहाँ पर मैं या वो टाइमिंग अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक करता जा रहा हूं और वे इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होते जा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपके सामने ये मैंने अब क्लिक नहीं किया है तो उतनी देर तक रुका हुआ है और जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारे ऑप्शंस चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए कौन सी स्लाइड कितने टाइमिंग के लिए बनी है, जैसे कि यहाँ 40 सेकंड के लिए, यहाँ 37 सेकंड के लिए बनी हुई है। अगर आप वापस से उसी प्रीव्यू पे जाना चाहते हैं जहाँ पहले था तो याद रखेंगे बच्चों यहाँ व्यू में जाकर आप यहाँ नॉर्मल नामक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी स्लाइड वहीं। अब बच्चों मैं इसको F5 फिर से करता हूँ तो अब स्लाइड मेरे दिए गए टाइम के अनुसार इफेक्टिव होगी और चलने लगती है। देखिए अब इसमें ऑटोमेटिक चल रही है। आप बच्चों यहाँ ये पूछ रहे होंगे कि सर ऑटोमेटिकली में और अपने द्वारा दिए गए टाइम में अंतर क्या होता है। तो बच्चों इतना याद रखना कि ऑटोमेटिक में टाइमिंग कंप्यूटर द्वारा एडजस्ट किया जाता है जो हमारे मुताबिक नहीं चलता है और रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन से हम जो टाइमिंग देंगे उसके अनुसार ही स्लाइड चलेगी। कितनी देर तक स्लाइड रोक के रखना है, कितनी देर बाद स्लाइड हमें चलानी है, तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और यहाँ आप स्लाइड को देख रहे होंगे कि मेरे दिए गए टाइम के अनुसार ये प्ले हो रही है इस समय और प्ले होने के बाद आप इसको अपने तरीके से चला सकते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपने ये फीचर भी बड़ी आसानी से और अच्छी से सीखा और आप समझ गए होंगे कि पावर पॉइंट के अंदर हम किसी भी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ अच्छा सीखा। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो के द्वारा देखने के बाद अपने बनाई गई स्लाइड की फिर से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से समझें कि हमने स्लाइड को कैसे बनाया और कैसे प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों हमारा आज पावर पॉइंट का ये दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। आपको अगले तीसरे भाग में हम मिलते हैं जहां पर पावर पॉइंट के जो मुख्य ऑप्शंस है उनको समझाने के बाद पावर पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। इसमें सीखने वाले जितने भी क्लियर ऑप्शन होते हैं वो सारे हम आपको समझाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। जब तक हमें इजाजत दीजिए, विदा दीजिए और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बांटते रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।